नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आज हम कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक बातें करने वाले हैं ज्योतिषी विज्ञान को लेकर के। दोस्तों, आज हम ये बात करने वाले हैं कि हमारे भारतवर्ष में किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ है। जो आज की पीढ़ी है भारतवर्ष की, ये इन बातों से अनभिज्ञ है। ये वो नहीं जानती कि हमारे भारतवर्ष में कितने महान महान महापुरुषों ने, विद्वानों ने जन्म लिया है, वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है। ये वो नहीं जानती है। वो सिर्फ इतना जानती है कि हमारे पूरे विश्व में जो भी आविष्कार हुए हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण की खोज हो, बिजली का आविष्कार हो, ऑपरेशन सर्जरी का आविष्कार हो, गणित की खोज हो या किसी भी प्रकार का खोज हो, वो सारे लोगों, जो सारे चीज़ें जो खोज होती हैं, वो सारे विदेशी वैज्ञानिकों ने ही की है। लेकिन ये वो लोग नहीं जानती है कि जो विदेशी वैज्ञानिक इन सभी चीज़ों का प्रयोग किए हैं, इनके पीछे का रहस्य क्या है। तो आज हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि आज की पीढ़ी को पूरी तरीके से दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमारी पुस्तकों में बचपन से ही पढ़ाया गया है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, बिजली के आविष्कारक थॉमस एडिसन थे, विमान यानी हवाई जहाज़ के आविष्कारक राइट ब्रदर्स थे, और हमारे मैथ यानी गणित की जो खोज है उसमें रेखा गणित, बीज गणित या त्रिकोणमिति की जो भी खोज उसने की है, पाइथागोरस और यूकलिप्टस ने की है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पुस्तकों में ही पढ़ाया जा रहा है। हमारी पुस्तकों में जबकि हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिकों के बारे में भी बताया जाना चाहिए, लेकिन वो ये सारी चीज़ें नहीं प्रकाशित कर रहे हैं और विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में ज़्यादा उजागर कर रहे हैं। इस वजह से भी हमारी जो आज की पीढ़ी है, भारतवर्ष के जो लोग हैं, इन सभी चीज़ों से अनभिज्ञ है। आइए बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की। यदि किसी बच्चे से या किसी बड़े लोगों से भी पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण की खोज सबसे पहले किसने की, तो सभी लोग तपाक से बोल पड़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण की खोज तो आइजैक न्यूटन ने की है। पर लोग ये नहीं जानते हैं कि न्यूटन के जन्म से 500 वर्ष पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण की खोज हो चुकी थी। ऋषि भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय, जो 1100 ईस्वी में लगभग पैदा हुए थे, वे एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग है। ये चारों भाग ग्रहों की गति से संबंधित गणित तथा गोले से संबंधित है। महर्षि भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के रहस्य न्यूटन से 500 वर्ष पहले ही उजागर कर दिया था। वे अपनी सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में लिखते हैं कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरती है। ऋषि भास्कराचार्य का जन्म सन 1114 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1185 ईस्वी में हुआ, जबकि आइजैक न्यूटन का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1727 ईस्वी में हुआ। इस तरह हम कह सकते हैं कि न्यूटन के जन्म के 500 वर्ष पूर्व ही भास्कराचार्य द्वारा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की खोज हो चुकी थी एवं इनका प्रमाण सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ से मिलता है। अब आइए बात करते हैं गणित की। तो आज की पीढ़ी इतना ही जानती है कि पाइथागोरस एवं यूकलिप्टस ने रेखा गणित, बीज गणित एवं त्रिकोणमिति का ज्ञान पूरी दुनिया को बताया एवं आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। कुछ जानकार लोग यह भी जानते हैं कि आज से 4000 साल पहले बेबीलोन और मिस्र सभ्यताएं गणित का इस्तेमाल पंचांग बनाने के लिए करती थी, जिससे उन्हें ये जानकारी मिलती थी कि फसल की बुआई कब करनी चाहिए। सन 645 से 546 ईसा पूर्व में पहला सैद्धांतिक गणितज्ञ मिलेटस निवासी थेल्स को माना जाता है। उन्होंने सूर्य ग्रहण के बारे में भविष्यवाणी की थी और जो उनके शिष्य थे पाइथागोरस ने ज्यामिति को यूनानियों के बीच एक मान्य विज्ञान का स्वरूप दिलाकर यूक्लिड और आर्किमिडीज के लिए आगे का मार्ग आसान किया। परंतु भारत के योगदान की बात करें तो इससे पूर्व
गणित को संपूर्ण विकास का प्रयास भारतीय गणितज्ञों को ही जाता है। आज की पीढ़ी सिर्फ इतना ही जानती है कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। आर्यभट्ट अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि महाभारत का युद्ध लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। और ये बातें आर्यभट्ट को कैसे पता चली? इसका ये मतलब है कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार ही नहीं बल्कि कई सारे रहस्य अपनी पुस्तकों में उन्होंने उजागर किया है। महाभारत की रचना का श्रेय ऋषि वेद व्यास को दिया जाता है, जो कि 5000 से 3000 ईसा पूर्व में रची गई थी, जो महाभारत में वर्णित ज्योतिषीय तिथियों के अनुसार बताई गई है। वेद व्यास के पिता का नाम ऋषि पाराशर था और उनकी माता का नाम सत्यवती था। उनका जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था और वे पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे। हमने जो सूर्य सिद्धांत का वीडियो कुछ समय पूर्व बनाया था, उसे आप लोग ज़रूर देखें। आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होगी। उसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ज़रूर देखें। त्रेता युग में रामायण लिखी गई थी और द्वापर युग में महाभारत की रचना हुई थी। हमने सूर्य सिद्धांत वाले वीडियोस में ये बताया है कि युग 4 होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग, जिसके अपनी अपनी अवधि होती हैं। जैसे कि कलयुग की अवधि होती है 4,32,000 वर्ष, ये कलयुग की अवधि है। यदि इसको डबल किया जाए तो द्वापर युग की अवधि बनती है 8,64,000 वर्ष, ये द्वापर युग की अवधि है। फिर कलयुग का 3 गुना किया जाए तो त्रेता युग की अवधि होती है 12,96,000 वर्ष, और फिर कलयुग को 4 गुना किया जाए तो ये सतयुग की अवधि निकलती है, जो सतयुग की अवधि है 17,28,000। तो ये सारे युगों की अवधि है। तो फिलहाल अभी हम लोग कलयुग में चल रहे हैं। ये पूरे विस्तार से मैंने सूर्य सिद्धांत वाली वीडियोस में बनाया है, उसे आप लोग ज़रूर देखें। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि महाभारत की रचना द्वापर युग में लगभग 5000 से 3000 वर्ष ईसा पूर्व में हो गई थी, जो महाभारत में वर्णित ज्योतिषीय तिथियों से मेल खाती है। महाभारत को पूरा रचने में महर्षि वेद व्यास जी को पूरे 3 वर्ष लग गए थे। इसके अतिरिक्त हमारे भारतवर्ष के महान तुलसीदास का जन्म 1589 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। उन्होंने रामचरितमानस लिखी। ऋषि वाल्मीकि जी की रचित महाकाव्य रचना रामायण को तुलसीदास ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रामचरितमानस लिखी। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम रत्नाकर था। वे एक ब्राह्मण के पुत्र थे, परंतु बचपन में ही भील प्रजाति के लोगों ने उन्हें हर लिया था, चुरा लिया था और उन लोगों की संगत में रहकर अपनी आजीविका पूर्ति के लिए वे एक लूटपाट एवं हत्या करने वाले भयंकर डकैत बन चुके थे। एक बार मार्ग में जब नारद मुनि से उनकी मुलाकात हुई तो उन्हें अपने पाप प्रकृतियों का एहसास हुआ और जब उन्होंने जीवन का त्याग करना चाहा तब नारद जी ने मार्ग बताया कि उन्हें राम नाम का जप करना चाहिए, जिससे उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी और भविष्य में युगों युगों तक उन्हें ख्याति प्राप्त होगी। फिर वो राम नाम का ध्यान में इतना लीन हो गए कि उन पर चींटियों का पूरा एक टीला बन चुका था। इस कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में संस्कृत में रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, जिसका रूपांतर 15वीं शताब्दी में तुलसीदास ने अवधी एवं ब्रज भाषा में की। ये सब जानते हुए भी विदेशी वैज्ञानिकों को क्यों श्रेय दिया जा रहा है? दोस्तों, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कितने ज्ञानी महापुरुष विद्वान लोग थे जिनका उपभोग कर विदेशी वैज्ञानिक श्रेय पा रहे हैं। ये सारे पुस्तक हमारे यहाँ प्रमाणिक है। अब आइए बिजली के आविष्कार की बात करते हैं कि आज के आधुनिक युग में लोग यही जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया, परंतु लोग ये नहीं जानते हैं कि महर्षि अगस्त्य, जो राजा दशरथ के राजगुरु थे एवं ऋषि वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे,
उन्होंने अपनी अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें बिजली के उत्पादन के साथ साथ और कई उपकरणों की भी रचना की बात लिखी है। निश्चित ही आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपनी किताब में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वाक्य का अर्थ एवं रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे बल्ब बनाने की मदद मिली। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में बहुत सारी चर्चा उन्होंने की है। इस प्राचीनतम ग्रंथ पर आज के वैज्ञानिकों ने काफ़ी शोध किया है और सही पाया है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने संस्कृत में विद्युत उत्पादन के श्लोक लिखे हैं। संस्कृत में उन्होंने ये श्लोक लिखे हैं कि संस्थाप्य मृडम्य पात्रे ताम्रपत्रं सुसंस्कृतं छादे शिखिग्रीवेण चार्दाभै काष्ठां पांशुभिः दस्तालोष्टो निधात्वयः पारदाक्षादितस्ततः संयोग आज्यते तेजो मित्रा वरुणम संगीतम। यहाँ फर्स्ट रो में जो ताम्रपत्रम कहा गया है यानी ताम्र पट्टिका, जिसको कॉपर शीट बोलते हैं। सेकेंड रो में जो कि शिखिग्रीवेन को बोला गया है, जो शिखिग्रीवा यानी कि कॉपर सल्फेट उन्हें बोलते हैं। फिर काष्ठाम पांशु भी बोला गया है यानी कि काष्ठ पांशु, जिसको वेट शा डस्ट कहते हैं। और जो फोर्थ रो में मित्रा वरुण जो लिखा गया है उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कि कॉपर शीट डालें तथा शिखिग्रीवा यानी कि कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ पांशु यानी कि वेट सा डस्ट लगाएं। उसके ऊपर पारा यानी मरकरी तथा दस्त लोस्ट यानी कि जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। इस श्लोक अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लाटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। अतः महर्षि अगस्त्य को कुंभोदान यानी कि बैटरी बोन भी कहते हैं। महर्षि अगस्त्य ने आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे और विमान को संचालित करने की तकनीक भी बताई है, जो अगस्त्य संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। उनके अनेक श्लोकों में से लिखे एक श्लोक यह भी है कि वायुबंधक वस्त्रेण सुबदओयन मस्तकम उदानस्य लघुत्वेन विभत्या अर्त्या काशयानकम। यानी उदान वायु अर्थात हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो विमान विद्या के काम में आता है। यानी जो वायु प्रबंधक वस्त्र है उसमें हाइड्रोजन को पक्का बांध दिया जाए तो उससे आकाश में उड़ाया जा सकता है। आधुनिक नौका चलन और विद्युत वाहन, संदेश वाहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल की डोर बनती है, वैसे ही ठीक प्राचीन काल में भी बना करती थी, जिसे रज्जु कहते थे। ऋषि अगस्त्य ने आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे और विमान को संचालित करने की तकनीक भी वो अपनी अगस्त्य संहिता पुस्तक में उल्लेख करते हैं। दोस्तों, जो आज मैंने वीडियो बनाया है ज्योतिषी एक विज्ञान है, और इसका भाग 1 आज मैंने बनाया है, फिर भाग 2, फिर भाग 3 भी बनाने वाले हैं। हो सकता है इसके ऊपर भी हम कई प्रकार के वीडियोस बनाएं। दोस्तों, ये लोगों को जानना ज़रूरी है कि हमारे भारतवर्ष में कितने महान महापुरुषों ने जन्म लिया, कितनी मेहनत से उन्होंने कई सारे आविष्कार किए, जो आज की जनता, आज की पीढ़ी बिल्कुल इन चीज़ों से अनभिज्ञ है। तो कृपया कर जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं उन लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोग को भी पता होना चाहिए कि जो सारा श्रेय उन लोग विदेशी वैज्ञानिकों को दे रहे हैं, हमारे भारतवर्ष के महापुरुषों, महावैज्ञानिकों के बारे में भी उन लोगों को जानने का अधिकार है, क्योंकि पुस्तकों में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है यूट्यूब से कि लोग जानें इन सभी चीज़ों के बारे में।
फिर आज हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं वीडियो, और इसके साथ फिर भाग 2 हम बनाने वाले हैं। ज्योतिषी एक विज्ञान है, इसी के साथ हम चलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अपनी संस्कृति को अपनाएं, भारतीय संस्कृति को अपनाएं। जो आज आप लोग पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं, कम से कम अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानें और अपनाएं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों। नमस्ते, धन्यवाद।